असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा हमला किया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की विचारधारा एक है। असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को एक साथ घेरते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की विचारधारा दरअसल एक है। लव जिहाद किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, ओवैसी ने यह भी कहा। और यह भी कहा कि लव जिहाद पर बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी सिर्फ चुनाव से पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे लेकर आती है, यह भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। 2024 में 24 सीटें भी नहीं जीतेगी कांग्रेस, यह भी बोल गए असदुद्दीन ओवैसी। तो क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी को लेकर, एक बार सुनिए। गुजरात चुनाव पर बात करते हैं ओवैसी साहब से। ओवैसी जी, जहां जहां चुनाव होते हैं ये कहा जाता है कि वहां पर ओवैसी साहब पहुंच जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि केवल वोट काटते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गुजरात में चुनाव हो रहा है, वोट काट रहे हैं या जनाधार बढ़ा रहे हैं? तो हमारी गुजरात में हमारा जो सियासी सफर शुरू हुआ वो 2 साल पहले हमने लोकल बॉडी के इलेक्शन में हिस्सा लिया और यहाँ पर हमारे अहमदाबाद में, गोधरा में, भरूच में, मोडासा हमारे कॉरपोरेटर जीत कर आए और किसी वक्त तक हमारा डिप्टी मेयर भी था गोधरा में। तो हम काम चल रहा है और हम पार्टी अपनी फैलाना चाह रहे हैं। अब पार्टी फैलाने के लिए हमको मजबूत करने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत तो नहीं पड़ती। बोल रहा है कि जहां जहां कांग्रेस कमजोर हो जा रही है या फिर जो मुस्लिम या अल्पसंख्यक वोट पर जिनका अपना समझते थे कि ये हमारे हमेशा पाले में रहता है, वो कमजोर हो रहे हैं, वहां पर ओवैसी साहब पहुंच जा रहे हैं। कोई पार्टी कमजोर हो तो हमको लेना देना नहीं है, मगर हमारा काम यह है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें और जहां पर जो भी पॉलिटिकली वैक्यूम होगा वो फिल करेंगे। अगर हम नहीं करें तो और करेगा। तो ये तो कोई एक नेचुरल प्रोसेस है पॉलिटिकल पार्टीज का जो हम अपने लिए भी कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही कि ओवैसी और बीजेपी ए और बी टीम है। ये छोटा रिचार्ज है और ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी तायद में है। ये बिल्किस बानो के किलर्स रेपिस को छोड़े उनको भी उसमें सपोर्ट करते हैं। तबलीगी जमात पर सबसे पहला झूठा इल्ज़ाम किसी ने लगाया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लगाया था। तो ये तो 2013 का मोदी है, उसी राह पर जा रहा है जो भारत के प्रधानमंत्री रास्ते पर गए, उन्हीं के राह पर चल रहा है ये। लेकिन आप कह रहे हैं कि 2013 का है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के रास्ता रोकने वाली पार्टी अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी है या अरविंद केजरीवाल है। तो वो तो 370 को भी सपोर्ट करे, 370 को सपोर्ट करे, जो बीजेपी लाती है सब सपोर्ट करते हैं उसको। वो कोई फर्क नहीं उनमें, भाजपा में, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इनका जो सियासी जंग होता है वो सियासी जंग होता है, बट आइडियोलॉजिकली दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। तो वैसे जो एक जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, आपको लगा कि बीजेपी को फ्री हैंड है यहाँ पर गुजरात विधानसभा चुनाव? देखिए, हम तो सिर्फ 13 विधानसभा पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बचे हैं 169। अभी जीत जाए और सरकार बना ले, वो जीत जाए, हमको इतराज नहीं है। 169 सीट खाली है इनके लिए, वो जीत जाए, अब जो करना है करें। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है और हमको लगता है कि शायद 2024 में इनके 24 ही जीतेंगे एमपी। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।